आज की क्लास में हम टेंसेस के बारे में सीखना शुरू करेंगे। आज से हमारे टेंसेस हम सीखना शुरू कर रहे हैं। पहली हमारी टेंसेस की क्लास होने वाली है। तो सबसे पहले इंग्लिश में हमें टेंसेस सीखना बहुत ज़रूरी है। यदि हमारा बेस मजबूत होगा, हमारा फाउंडेशन यदि मजबूत होगा, तो हम उसके ऊपर बहुत अच्छे से कंस्ट्रक्शन करते हैं। किसी बिल्डिंग को हम बनाते हैं तो उसके बेस को बनाना बहुत ज़रूरी होता है, और जब हमारा बेस बन जाता है तो उसके ऊपर जितना भी चाहें ऊपर कंस्ट्रक्शन हम कर सकते हैं। तो इसी तरह से यदि इंग्लिश में हम इम्प्रूव होना चाहते हैं, इंग्लिश को हम अच्छे से सीखना चाहते हैं, यदि उसमें हम इन्फ्लुएंस होना चाहते हैं, तो हमें इंग्लिश का बेस मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। उसका फाउंडेशन यदि हमारा मजबूत होगा तो बहुत आसानी से हम इंग्लिश में इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। बहुत आसानी से हम सारे सेंटेंस बना सकते हैं, बहुत आसानी से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो लिखकर यदि कम्युनिकेशन करना है, बोलकर किसी से कम्युनिकेशन करना है, तो उसके लिए हमारा फाउंडेशन का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और इंग्लिश का जो बेस होता है वो हमारा टेंसेस होता है। तो टेंसेस में हमें सारे ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल वर्ब्स, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस ये सीखना बहुत ज़रूरी होता है। ये सारी चीज़ें यदि हम सीख जाते हैं तो बहुत ही हमारे लिए इंग्लिश आसान होती है, बहुत सरल हमारे लिए इंग्लिश लगना शुरू हो जाती है। तो इंग्लिश में हमारे लिए टेंसेस क्या क्या फ़ायदा है, थोड़ा सा हम यहाँ पर उसको समझते हैं कि टेंसेस के हमारे लिए बेनिफिट क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि टेंसेस के फ़ायदे क्या हैं। तो पहला हमारा टेंसेस सीखने का फ़ायदा जो होता है वो होता है, when learn about tenses you can understand how verb indicate the time of an action or state। जब हम इंग्लिश के टेंसेस के बारे में सीखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो हमारा काम है उसका एक्शन या उसकी जो स्थिति है उसका समय क्या है, वो हमारे लिए वर्ब इंडिकेट करती है। वर्ब हमारे लिए इंगित करती है कि जो भी काम हो रहा है उसका एक्शन क्या है, उसकी क्रिया करने की उसकी स्थिति क्या है। ये हमारा उसका समय जो होता है वो किसके द्वारा हमें पता चलता है, वर्ब के द्वारा हमें पता चलता है। तो इससे हम क्या है सीख सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम सीख सकते हैं समय के बारे में। हम दूसरा फायदा हमारे लिए क्या होता है, यू कैन आल्सो लर्न अबाउट द डिफरेंट टेंसेस इन इंग्लिश सच एज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एज वेल एज देयर वेरियस फॉर्म एंड यूजेस। यानी जब हम इंग्लिश सीखते हैं तो उसमें जो डिफरेंस टेंसेस होते हैं, जैसे पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, उसी तरह से हम इसके बहुत सारे फॉर्म के रूप में या उसके उपयोग के बारे में हम क्या कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम सीख सकते हैं। तो जो हमारे 3 प्रकार के टेंसेस, उसके अलावा उसके बहुत सारे जो रूप्स होते हैं, उसके जो उपयोग होते हैं, उनके बारे में भी हम टेंसेस के माध्यम से सीख सकते हैं। तीसरा हमारा फायदा होता है, अंडरस्टैंडिंग टेंसेस कैन हेल्प यू कम्युनिकेट मोर इफेक्टिवली एंड एक्यूरेटली इन राइटिंग एंड स्पीकिंग। यानी हम यदि टेंसेस की समझ रखते हैं, यदि हमारे लिए टेंसेस की समझ है, तो उसमें हमें क्या होगा, हम अधिक प्रभावी ढंग से, मोर इफेक्टिवली अधिक प्रभावी ढंग से और एक्यूरेसी के साथ हम किसी से लिख करके या बोल करके कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बोल करके या लिख करके किसी के साथ बहुत अच्छे से, इफेक्टिव, प्रभावी ढंग से और सही ढंग से हम किसी के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये हमारा ये तीसरा इसका फायदा होता है। चौथा हमारे लिए बेनिफिट क्या मिलता है टेंसेस सीखने का, टेंसेस के जानकारी होने का, बाय स्टडीइंग टेंसेस यू कैन इम्प्रूव योर एबिलिटी टू एक्सप्रेस yourself clearly and convey the correct timeline of event। क्लियर स्वयं की क्लियर एक्सप्रेस करने की, संवाद करने की, क्या करने की, संवाद करने की, आपके संवाद करने की जो आपकी क्षमता है उसको इम्प्रूव करता है, यानी उसको ये बढ़ाता है। टेंसेस के माध्यम से अपनी एबिलिटी को, उसी क्षमता को आप बढ़ा सकते हैं। और कॉन्वे द करेक्ट टाइमलाइन ऑफ इवेंट, घटना की जो सही समय सीमा है उसको भी ये सुधारता है, उसके बारे में आपको नॉलेज देता है। तो इस तरह से आप टेंसेस के माध्यम से आपको इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको
बढ़ा सकते हैं। पांचवा हमारा क्या होता है, ओवरऑल क्या है, कुल मिलाकर हमें टेंसेस सीखने से क्या फायदा होता है। ओवरऑल लर्निंग अबाउट टेंसेस कैन एनहेंस योर लैंग्वेज स्किल्स एंड मेक यू ए मोर प्रोफिशिएंट एंड कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर। यानी यदि आपके अंदर टेंसेस का नॉलेज है, टेंसेस की यदि आपको जानकारी है, तो उसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज को, अपनी भाषा का जो स्किल है, भाषा का जो आपका कौशल है, उसको आप बढ़ा सकते हैं और मेक यू ए मोर प्रोफिशिएंट एंड कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर। आप क्या बन सकते हैं, एक कुशल, बहुत कुशल और आत्मविश्वासी संवादक, संवादक यानी कम्युनिकेटर, कम्युनिकेशन करने वाले आप बन सकते हैं। तो इस तरह से टेंसेस सीखने की आपके फायदे हैं, टेंसेस सीखने से ये सारे बेनिफिट आपको मिलते हैं, इसलिए टेंसेस को सीखना बहुत ज़रूरी है। टेंसेस से अपनी इंग्लिश को हम सुधार सकते हैं, टेंसेस के माध्यम से हम लोगों से लिख करके या बोल करके सही प्रकार से कम्युनिकेट कर सकते हैं। हमारे अंदर कॉन्फिडेंट होता है, हमारे अंदर आत्मविश्वास होता है कि हम जो चीज़ लिख रहे हैं, जो चीज़ बोल रहे हैं वो एकदम एक्यूरेट है, सही है। और जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंट होगा तो हम बहुत अच्छे से इंग्लिश को कम्युनिकेट कर सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं। इसलिए इंग्लिश में यदि हम अच्छे से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, अच्छे से स्पीकिंग करना चाहते हैं, अच्छे से किसी चीज़ को लिखना चाहते हैं, तो इंग्लिश में हमें टेंसेस के बारे में सीखना बहुत ज़रूरी है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इंग्लिश में हम ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम टेंसेस के बारे में क्रम से सीखेंगे, मॉडल वर्ब्स को कैसे यूज़ करते हैं उनको यहाँ पर यूज करना सीखेंगे, और उसके बाद एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस को हम यहाँ पर सीखेंगे। हम देखते हैं कि एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस जो होता है, हम जो सामान्य भाषा में बात करते हैं, इंग्लिश हो या हिंदी हो, तो 70% जो हमारे सेंटेंस होते हैं, 70% हम जो बात करते हैं वो हमेशा पैसिव वॉइस में ही हम बात करते हैं। एक्टिव वॉइस जो हमारा होता है केवल 30% ही हम यूज़ करते हैं अपने जीवन में। 70% हमारी जो लैंग्वेज होती है वो पैसिव वॉइस में भी हमेशा हम बात करते रहते हैं। ये सीखना बहुत ज़रूरी है, और इन सारी चीज़ों के साथ सीख करके हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने आप को हम बढ़ा सकते हैं। तो मैंने जो मेरी क्लास का जो स्ट्रक्चर बनाया है, जो इसकी स्ट्रेटजी है, इसका जो मॉडल है, वो इस तरह से तैयार किया है कि आप जिस दिन भी इस क्लास को ज्वाइन करेंगे उस दिन से आप इंग्लिश को सीखना शुरू कर देंगे। जो पहले पढ़ाया जा चुका है उसको आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन से आप सीखना शुरू करेंगे उसी दिन से आप अपने आप को इम्प्रूव करना शुरू कर देंगे। तो जिस दिन भी आपको समय हो, जिस दिन से भी आप इस क्लास को ज्वाइन करना चाहें, उस दिन से इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।